हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले गॉडियम आईवीएफ आईपीओ को। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितना आपको दिख रहा है, पहले दिन कितना ये आईपीओ बिका है, और साथ साथ रिटेल की बात करें तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स और फैक्टर को देखना इंपॉर्टेंट है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो लगातार तेजी बनी हुई किस तरीके से कितने परसेंट प्रीमियम पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के अंदर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। गॉडियम आईपीओ के बारे में बात करें तो गॉडियम आईवीएफ आईपीओ जो कि यह आईपीओ यहाँ पे 20 Feb से आईपीओ ओपन हुआ था। पहले दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था उसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। आज और कल मार्केट बंद रहने की वजह से आपको इस आईपीओ में 23 Feb और 24 Feb इन दो डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। गॉडियम आईवीएफ आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो फेस वैल्यू ₹5 रखेगी। इसी फेस वैल्यू ₹5 अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट आपको इस आईपीओ में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो प्राइस बैंड रखा गया है वो आपको ₹79 अपर प्राइस बैंड रखा गया है, ₹75 लोअर प्राइस बैंड रखी गई है। ₹75 लोअर प्राइस बैंड पे ना अप्लाई करके आपको अपर प्राइस बैंड ₹79 पे अप्लाई करनी है। इसी पे आपको शेयर आने वाले समय में यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 189 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की जो इशू साइज है 165 करोड़ की टोटल इशू साइज है। ये स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ है जिसमें से 90 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाते हुए देखिए। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें तो लगभग आपको 75 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी पास जाते हुए देखेगी। 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास आने वाले समय में जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो यहाँ पे फैब से आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगी। 24 Feb इस आईपीओ की यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई है। इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 25 Feb आपको अलॉटमेंट डेट रखे गए, यानी कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 26 Feb को यहाँ पे नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 26 Feb को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 27 Feb को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई से दो जगह पर होते हुए दिख जाएगी। गॉडियम आईवीएफ आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की यहाँ पे शुरुआत 2015 में की गई थी। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो ऑफरिंग करती है यहाँ पे आईवीएफ जो ट्रीटमेंट होती है वुमेन अक्रॉस द इंडिया में इस कंपनी की प्लान चलती है। 30 लोकेशन में 7 हब्स इस कंपनी की दिख रही है। 28 स्पोकन्स में यहाँ स्पोक्स या भाषाओं में इस कंपनी की सेंटर दिखती है, भाषा ऑपरेट करते हुए दिख जाती है। कंपनी की ओवरऑल बात करें हम लोग यहाँ पे कंपनी की जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट हम लोग को आते हुए दिखी है उसमें आप लोग को एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में लगभग 10% टोटल एंकर इन्वेस्टर की पोर्शन के बारे में बात करें 10% तक ही आपको मेरू इन्वेस्टमेंट फंड पीसीसी सेल है उनको यहाँ पे आपको एलोकेशन होते हुए दिखिए। लगभग आपको 21,51,330 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया। 17 करोड़ तक की वैल्यू की 30.33% तक की एलोकेशन यहाँ पे टोटल होते हुए दिखी है एंकर इन्वेस्टर की, और पूरे आपको टोटल इशू साइज की 10.30% तक की शेयर एलोकेट इनको होते हुए दिखी है। यहाँ पे आपको शांसी फंड्स आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग आपको 15,82,308 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया। लगभग आपको जो एलोकेशन हुई है वो यहाँ पे पूरी तरीके से टोटल इशू साइज की 7.58%, लेकिन आपको एंकर इन्वेस्टर की बात करें पोर्शन की तो 25.25% तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखिए। यहाँ पे हॉर्नबिल जो ऑर्किड इंडिया फंड्स है उनको यहाँ पे लगभग 12,66,300 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया। टोटल आपकी फंड्स की बात करते हैं तो आपको एंकर इन्वेस्टर को लगभग पूरी पोर्शन की 20% तक की शेयर एलोकेट हुई है। 6% तक की बात करते हैं तो आपको एलोकेशन होते हुए दिखी किसकी, तो 6% तक की एलोकेशन यहाँ पे होते हुए दिखाया आपको लगभग 20 टोटल इशू साइज की। यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कार्डियन इंडिया मल्टी स्ट्रैटेजी फंड्स की बात करें तो इनको यहाँ पे लगभग 12,65,922 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया है। लगभग यहाँ पे 10 करोड़ तक की वैल्यू की। इनमें यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको 20% टोटल एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट की गई है और लगभग 6% तक की टोटल इशू साइज की यहाँ पे एलोकेशन होते हुए दिखा है। एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट किया गया है उनके बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 62,65,860 इक्विटी शेयर लगभग 49 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेशन होते हुए दिख चुकी है। लगभग 4 एंकर इन्वेस्टर को पूरी तरीके से टोटल इशू साइज की यहाँ पे एलोकेशन हुई है, जिसको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे अच्छी एंकर इन्वेस्टर जो वेल नोन आपको दिखती है एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे उस तरीके की वैसे एंकर इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कह सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर आप लोगों को ओके इस आईपीओ की दिख रही है। इस आईपीओ के पहले दिन के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो एंकर
यहाँ पे 62,65,860 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को 62,65,060 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख चुके हैं, लगभग 49 करोड़ तक की वैल्यू की। यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में आपको अच्छे रिस्पांस पहले दिन नहीं दिखी है। अभी भी आपको आज और कल मार्केट क्लोज रहने की वजह से क्यूआईबी की तरफ से आपको मंडे को किस तरीके से कितने अच्छे रिस्पांस मिलता है वो इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि अभी तक की बात करते हैं तो 41,77,240 इक्विटी शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया है। उसमें से 2,646 इक्विटी शेयर एलोकेशन होते हुए दिख चुकी है। कंपनी के बारे में बात करें तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 0.91 टाइम्स तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 31,32,930 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया। 31,32,930 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया। 28,49,175 इक्विटी शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। एनआई कैटेगरी में लगभग 22 करोड़ 22.5 करोड़ तक की वैल्यू की। एनआई कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आपको स्मॉल एनआई ने आपको अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए दिखे। बिग एनआई की बात करें 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की, तो 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में आपको 0.54 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 20,88,620 इक्विटी शेयर के लिए 11 लाख यहाँ पे 11,29,464 इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग यहाँ पे 8-9 करोड़ तक की वैल्यू की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.54 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 1.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। 10,44,310 इक्विटी शेयर के 17,19,711 इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग 13.5 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.65 टाइम तक आईपीओ टोटल स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में आप लोगों को 1.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यानी कि आपको रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 73,10,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,03,40,159 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग यहाँ पे 82 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 1.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो 0.90 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखा है। 1,40,20,340 इक्विटी शेयर के लिए 1,31,95,980 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 104 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.90 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी आईपीओ पूरी तरीके से 90% तक यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए दिखा है मेन बोर्ड आईपीओ। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है कि यहाँ पे लगभग पूरी इशू साइज यहाँ पे स्मॉल इशू साइज है, लगभग 150 करोड़ के आसपास कंपनी की इशू साइज है। इसके कारण से इस आईपीओ में इतने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए। यदि हम लोग बात करें तो इसी मोमेंटम के साथ कल के डेट में यहाँ पे मंडे को जिस तरीके से जितनी अच्छी रिस्पांस फ्राइडे को मिली है उसी तरीके की वैसे ही रिस्पांस मंडे को मिल जाती है। और क्यूआईबी के दौरान तो इसे अपने कैटेगरी को 1 से 2 गुना तक सब्सक्राइब किया जाता है। तो इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क टेकर अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस आईपीओ की जो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करें तो लगभग 9 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। 70 रुपये पे 9 रुपये की गेंद, लगभग 79 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 1 लॉट पे 13% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 1701 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में फर्दर जो भी पॉजिटिव आउटकम आएगी आपको अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।